हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड इक्विपार्टीशन लॉ। मैक्सवेल ने गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्योरी दी थी। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इन एन आइडियल गैस। According to kinetic theory, a gas is made of very large number of molecules which are always in a state of motion. They are frequently colliding with one another and also with the walls of the containing vessel. जो बेसिक अजम्पशन थी काइनेटिक थ्योरी की, उसके अकॉर्डिंग जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज इलास्टिक स्फीयर मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मॉलिक्यूल्स को क्या अज्यूम किया था? दे आर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर. They are point size occupying very small portion of volume of gas, or they are continuous in motion, means they are steady or randomly move. They can collide with the walls of the container as well as with the molecules. When the gas in the steady state, the density remains uniform throughout. Though the velocity of individual molecules are changing as the molecules are colliding, when they collide, some energy in the form of heat is lost. So they then their velocity decrease. If their magnitude of their velocity direction is changing, then they may be extract from a given range of velocity, or maybe another molecules enter in that range of velocity. So definite number of molecules have a velocity within a definite range of velocity. Molecules exert a force on each other, or as the distance further apart, the force of attraction decrease. The molecular collision do not disturb the average density of the gas. Number of जो molecules हैं per unit volume, they will be remains constant. अब इसी अजम्पशन को लेते हुए और मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी को अडॉप्ट करते हुए हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालें फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस. इन ए गैस द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन 0 to infinity. अब किस मॉलिक्यूल की जीरो होगी और किसकी इन्फिनिटी, दैट वी डोंट नो, बट मॉलिक्यूल्स हैव द स्पीड इन द रेंज फ्रॉम 0 to infinity. इफ nu इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड velocity u, then nu is given by partition function we already calculated is equal to na exponential minus beta u square. यहाँ पे a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ b बाई एच. स्क्वायर रूट ऑफ b बाई एच. b इज ए कॉन्स्टेंट एंड इज गिवन बाई m बाई 2kt. m बाई 2kt. Using this equation, we determine the molecules per unit volume having speed between c एंड c प्लस dc की इस रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस स्पीड रेंज में, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है या फिर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. c क्या हो जाएगा?
यू स्केयर वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर। यू वी डब्ल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड में कह लो जनरल। यहाँ पे यू जो एक्स वाई जेड है यू वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। लेट अस कंसीडर वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो हम डिराइव कर रहे हैं उसको पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से कर रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड फाई आर रेडियस थीटा polar angle of phi azimuth angle. The volume of this element is given by in terms of polar coordinate लेंगे dc इंटू सी डी थीटा इंटू में c साइन थीटा डी फाई। इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वेयर साइन थीटा डी सी डी थीटा डी फाई। ये पोलर कोऑर्डिनेट में जो स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लिया है हमने उसका क्यूबिक उसका वॉल्यूम है। और जब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेंगे तो वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू डी यू इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू। डी यू डी वी डी डब्ल्यू साइड है एलिमेंट्री क्यूबिक की। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन u एंड u प्लस डी यू इस रेंज में, v एंड v प्लस डी वी, w एंड w प्लस डी वी इज गिवन बाई डी एन। ये एन यू क्या है u रेंज में जो कितने नंबर हो हमने किस में निकालना है डी मीन्स डी यू प्लस डी यू एलिमेंट्री रीजन में निकालना है। डी यू एक क्यूबिक है जिसकी साइड्स का डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू की उस एलिमेंट्री रीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डी एन से रिप्रेजेंट कर लिए। और तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा उस केस में एन ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू की जगह क्या हो जाएगा यू स्केयर प्लस वी स्केयर ओमेगा स्केयर। ये तो वन डायमेंशनल के लिए था जो इक्वेशन 2.21 है। और हमने क्या है सभी कंपोनेंट्स का क्यूबिक उसका लेना है ये एलिमेंट्री एक्सपोनेंट माइनस बीटा यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर इंटू में डी यू डी वी डी डब्ल्यू। टू ऑब्टेन द मोलिकुलर स्पीड हैविंग बिटवीन रेंज सी टू सी प्लस डी सी। सो जो यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर उसको हम सी से रिप्लेस कर देंगे। हमने किस रेंज में निकालनी है सी टू सी प्लस डी सी में, तो यू वी डब्ल्यू को हम सी की फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है डू यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी, डी वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी, डी डब्ल्यू। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये हम डी यू डी वी डी डब्ल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये किसके इक्वल है सी स्क्वायर साइन थीटा डी सी डी थीटा डी फाई। तो ये वैल्यू और हम इस इक्वेशन में रख देंगे इक्वेशन 2.23। और उसको हमने हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन का आ जाएगा पूरे उसका निकालना है वेसल का या कंटेनर का। तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा डी एन सी इज इक्वल टू एन ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा सी स्क्वेयर यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर की जगह सी की वैल्यू रख दी सी स्क्वेयर और डी यू डी वी डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दी जो सी स्क्वेयर साइन थीटा डी सी डी थीटा डी फाई। ये स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू क्या होगी डी यू इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू। तो अब इसको हमें पूरे कंप्लीट उसका निकालना है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो थीटा एंगल है इस फिगर को हम देखते हैं ये एक स्मॉल एलिमेंट्री क्यूब
पूरे सिस्टम में से एक स्मॉल पोर्शन लिया हुआ है, और ये z के साथ थीटा एंगल, और इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन x एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो फाई विल वेरी 0 to 2 पाई एक्स वाई प्लेन में, और थीटा विल वेरी 0 to 2 पाई जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 to 2 पाई। जो उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है वो बना रहा है एक्स के साथ फाई एंगल, और मैक्सिमम 0 से कितना बना सकता है ये, 2 पाई तक। एक्स वाई प्लेन में अगर हम इसको देखें तो इसका मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा, 2 पाई तक। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई, और 0 डी फाई का 0 से 2 पाई, थीटा का 0 से पाई। इंटीग्रेशन किया, आफ्टर सॉल्विंग डी एन सी क्या आ गया, 4 पाई एन ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर डी सी। द स्पीड सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या कंक्लूड निकाल रहे हैं कि ना ही तो इसमें थीटा है कहीं ना फाई है, तो जो स्पीड है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी, ए की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 2 पाई के टी, एंड बी की वैल्यू है m बाई 2 के टी। जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा डी एन सी इज इक्वल टू 4 पाई एन इंटू में m बाई 2 पाई के टी की पावर 3 बाई 2 इंटू में सी स्क्वेयर इंटू में एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 के टी डी सी। जो c है हमारा कौन से कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है, थीटा एंड फाई पे इंडिपेंडेंट है। उसकी स्पीड थीटा और फाई नहीं डिपेंड कर रही। तो मॉलिक्यूलर की स्पीड की मॉलिक्यूल्स के का मास, उसकी एनर्जी, इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से हमने वो एक्सप्रेशन निकाले। दिस इज नोन एज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम पहले लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं इसी उसको पोलर कोऑर्डिनेट में, हमने यहाँ पे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मैंने। इट अप्लाइज टू मोनोटॉमिक गैस एंड फॉर ट्रांसलेशन मोशन फॉर डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। ये जो एक्सप्रेशन है मोनोटॉमिक गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ट्रांसलेशन मोशन मतलब एक जगह से जब दूसरे जगह पे जा रहे हैं, फॉर डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, जितने वैष्णव कितने हैं n, तो n से डिवाइड कर दिया DNC बाई n। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एक्वायर स्पीड इन द रेंज c टू c प्लस डी सी। तो यहाँ से PC की वैल्यू 4 पाई इंटू m बाई 2 पाई के टी की पावर 3 बाई 2 इंटू सी स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 के टी। अगर C की वैल्यू 0 है, क्योंकि मॉलिक्यूल PC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वेयर। अगर C की वैल्यू 0 तो PC क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कंटेनर में जिसकी स्पीड 0। So probability of having 0 speed is 0 at low values of C। अगर हम C की वैल्यू लो ले रहे हैं तो जो एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 के टी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 1 हो जाएगी। अगर ये एक्सपोनेंशियल 0 इज़ 1 और वो 0 को अगर एम सी स्क्वेयर बाई 2 के टी की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो आप क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 के टी इज अप्रॉक्सीमेट 1। तो यहाँ से पी सी क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू एम बाई 2 पाई के टी की पावर 3 बाई 2 इंटू सी स्क्वेयर। तो पी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उस केस में सी स्क्वेयर। देयरफॉर पी सी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सी reaches a maximum value at a particular value of c equal to cm, called the most probable speed. When c is further increased, the function pc behave as exponential exponent minus mc square by 2 kt and falls exponential। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एमबी स्टैटिस्टिक्स की थी। तो यहाँ से
जब लो वैल्यू है सी स्क्वेयर की, वो अप्रोच टू ज़ीरो है, तो पी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वेयर होगा। तो अगर सी बढ़ेगा तो पी सी बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि सी एम में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फंक्शन बिहेव देन इंक्रीज द फंक्शन पी सी बिहेव एज, उसके बाद उस वैल्यू के बाद जो अगर सी की और वैल्यू बढ़ेगी तो वो जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है वो मोर डोमिनेटिंग हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू दिस डिपेंडेंसी तो जो पी सी है एक्सपोनेंशियल फॉल हो जाएगी। तो हमारा इस तरह का ग्राफ आएगा पी सी वर्सेस सी। द इक्वेशन सो द पी सी मैक्स डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं 400 के 1600 के। तो 1600 के पे अपन देखें तो सेम गैस के केसेस में जो हमारी पीक वैल्यू है वो क्या है, वो कम होगी। जहाँ पीसी पहले ज़्यादा थी 400 के में देखें तो जो टिप है वो ज़्यादा उस पर है। तो इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मॉलिक्यूल्स की। तो अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड पहले से ज़्यादा हो गई है। तो अब ज़्यादातर मॉलिक्यूल किस रीजन में लाई करेंगे, ज़्यादा स्पीड वाले रीजन में। पर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने, वो तो कांस्टेंट है कंटेनर के अंदर। हमने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है तो एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए जो कर्व वो फ्लैटन होगी, थोड़ी फैल गई है। the most probable increase peak value decrease, the total area under the curve is always unit as it is the total probability for all the values from C to infinity। आज का इतना ही लेक्चर है।